सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। अब कई लोग बोलेंगे डायमेंशन क्या होता है, तो पिछले वीडियो में पढ़ाया था, लिंक कमेंट में जाके देख लीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। आज जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है डायमेंशनल एनालिसिस इन डिटेल में आपको बताएंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस आखिरकार होता क्या है। सेकेंड जो है वो है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डायमेंशनल एनालिसिस। जब हम डायमेंशन एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व आपको करवाएंगे, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखें और चैनल को कर दीजिए अभी से अभी सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, दिस इज उज्ज्वल कुमार एंड यू आर वाचिंग स्टडी विथ उज्ज्वल, the educational channel of YouTube. Do subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get the latest update of Study with Ujjwal. So don't forget to share this video among all your friends so that they can also get information from this particular video. If you have any queries regarding this video, then drop in comment box. So let's start this video and please subscribe my channel for further updates. So let's start without wasting your time. तो चलिए सबसे पहले हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस को डिफाइन करते हैं। डायमेंशन एनालिसिस होता क्या है, तो इसको हम लोग सबसे इजी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। वो है इट इज द मेथड ऑफ स्टडीइंग एनी फिजिकल फेनोमेनन on the basis of dimensions। जब हम लोग पिछले लेक्चर में डायमेंशंस के बारे में पढ़े थे तो हम लोग बोले थे कि डायमेंशंस अच्छे से पढ़िएगा, बिकॉज इसी से हम लोग डायमेंशन एनालिसिस के बारे में अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ये है इसका सबसे इजी डिफाइन। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि सबसे बेहतर नोट्स वही होता है जो आप खुद से लिखते हैं। तो ये था डायमेंशन एनालिसिस का डिफाइन। देखिए, डायमेंशन एनालिसिस आखिरकार होता क्या है। जब हम लोग कोई भी फॉर्मूला निकालते हैं F = ma, सबसे ईजी फार्मूला, आखिरकार ये फार्मूला निकलता कैसे है, तो ये फार्मूला जो है वो इसी डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे साइंटिस्ट इसे डिफाइन करते हैं कि फोर्स = मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर आप इसका और अच्छा डिफाइन जानना चाहते हैं, एकदम सटीक डिफाइन, तो ये उसका हो जाएगा एनालिसिस ऑफ द रिलेशनशिप of different physical quantities by using dimensions। तो आप लोग ये दोनों में से कोई एक डिफाइन याद कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, बट ये बहुत ज़रूरी है डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ना। आगे जो भी फार्मूला डिफाइन होता है, अगर आप ये डायमेंशन एनालिसिस जानते हैं तो आप कोई भी फार्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। बस उस फार्मूला डायमेंशनलेस नहीं होना चाहिए, मतलब कि फार्मूले में जो कांस्टेंट लगेगा वो डायमेंशनलेस नहीं होना चाहिए। तो ये डिफाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के भी इस डिफाइन का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग कोई भी चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा उपयोग होने वाला है। आप लोग ये दोनों डिफाइन जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ क्विक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कितना आसान है डायमेंशनल एनालिसिस निकालना। तो चलिए इसको जल्दी से रब करते हैं और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पार्टिकल है, ठीक, एक पार्टिकल है, इस पे कुछ फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। ठीक, एक फोर्स, इस पार्टिकल पे फोर्स F एक्सर्ट हो रहा है और ये फोर्स जो है वो डिपेंड्स करता है किस पे, मास पे। मास m पे ये फोर्स डिपेंड करता है और एक्सलरेशन पे डिपेंड करता है, एक्सलरेशन a पे डिपेंड करता है। तो आपको इसमें फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है, फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है। बहुत लोग सोच रहे होंगे तो सर मालूम है हमको,
फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलरेशन। आप लोग सब बोल दोगे फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलरेशन, बट नहीं, आपको ये भूल जाना है, ये नहीं होता है। ठीक, हम कह रहे हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन, नहीं होता है। आपको निकाल के बताना है, प्रैक्टिकली बताना है आखिरकार ये होता कैसे है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी आपको एक क्वेश्चन बना के मैं बता देता हूँ। तो चलिए, इसमें क्या कह रहा है, फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड करता है। ठीक, तो मान लेते हैं हम लोग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर एक्स। ठीक है, हम लोग ये मान लेते हैं। यहाँ से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x। यहाँ m क्या है, मास है। ठीक, अब बोलेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही क्यों लिए, तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, या तो 1 से कम होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, या फिर लेस देन 1 होगा। ठीक, यही दो हो सकता है। इसलिए हम लोग फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शन मान लिए हैं m टू द पावर x। जो भी वैल्यू होगा आगे हम लोग को पता चल जाएगा, या तो ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। ये था फर्स्ट। सेकेंड मान लेते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर y। ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर y। अगर कुछ किसी और पे भी डिपेंड करता तो उसको x y z मान लेते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन में आपको बताएंगे। अब यहाँ एक एक्सप्रेशन मान लेते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे आप लोग k लगा दीजिए, m टू द पावर x a टू द पावर y। ओके, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k। यहाँ पे क्या है, आप लोगों को लिखना पड़ेगा एग्जाम में कि यहाँ पे k क्या है। k है यहाँ पे डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशनलेस है। ठीक, अब आप लोग सोच रहे हैं आगे क्या करना है, बहुत सिंपल है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग को लिख लेना है, फोर्स इज इक्वल्स टू m टू द पावर x a टू द पावर y। के को भूल जाना है थोड़ा देर के लिए। ठीक, आप लोग को f का डायमेंशन याद होगा, mlt-2। पिछले लेक्चर में आपको कहे थे कि फोर्स का डायमेंशन अच्छे से याद कर लेना है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे जल्दी से, mlt-2। m का m टू द पावर x। यहाँ पे मास है तो मास का डायमेंशन m होता है। एक्सलरेशन है, अब आपको एक्सलरेशन का याद करना है। एक्सलरेशन में क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर क्या, lt-2। ठीक है, ये का आप लोग को लिख लेना है क्या चीज़, lt-2। तो यहाँ पे लिख लेना है lt-2, और यहाँ पे पावर y का पावर यहाँ पे है। ठीक है, अब आप लोग को क्या करना है, ठीक, यहाँ पे m1 l1 t-2 m टू द पावर x। ठीक है, m टू द पावर x हम लोग लिख दिए। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे गौर से देखिएगा, l क्या है, l टू द पावर y t टू द पावर -2y। ठीक है, पावर इनटू हो जाता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अब हम लोग लिखेंगे इसको m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2 और इज इक्वल टू m टू द पावर x l टू द पावर y t टू द पावर -2y। अब कई लोग बोलेंगे एक में क्यों लिख दिया, यहाँ तो प्लस होना चाहिए। प्लस कैसे हो जाएगा भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक, m टू द पावर x l टू द पावर y t टू द पावर -2y हो गया। अब बहुत सिंपल से आप लोग को x और y का एक्सप्रेशन निकल जाएगा। अब बोले अभी भी समझ में नहीं आया, क्यों नहीं समझ में आया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे m टू द पावर 1 है, m टू द पावर x है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पे हो जाएगा m टू द पावर x इज इक्वल्स टू m टू द पावर 1। सिमिलर है, कट जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1। समझ में आया, x इज इक्वल्स टू 1, x का वैल्यू निकल गया यहाँ पे 1। अब देखिए सिंपल सा, अब निकालना है y का, l टू द पावर 1 l टू द पावर y, तो y इज इक्वल्स टू हो गया 1। आप लोग इसका भी निकाल सकते हैं टाइम का, पर यहाँ पे टाइम का ज़रूरत है नहीं हम लोग को। आप लोग इसका भी निकाल सकते हैं, t टू द पावर -2 t टू द पावर -2y
तो -2y इज इक्वल्स टू -2, y इज इक्वल्स टू 1, तो तीनों आ गया 1 1 1। ठीक है, अब आप लोग को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। कर लिए नोट? पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, तब तक आपको आगे बताते हैं। यहाँ पे था f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k n टू द पावर x a टू द पावर y। f का f, k यहाँ पे कांस्टेंट था, तो जब एक्सपेरिमेंटली k का वैल्यू निकाला गया तो k यहाँ पे 1 आया था, इसलिए इसको इग्नोर कर देना है। m टू द पावर 1, x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए m टू द पावर 1, a टू द पावर 1, y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए हम लोग, y का वैल्यू यहाँ पे, तो y का वैल्यू आप पुट कर दिए, तो ये क्या हो गया, f इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन। ऐसे ही निकलता है वैल्यू। समझ में आया? ये था एक छोटे से इक्वेशन का फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेशन को निकालने के लिए इतने बड़े फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू। इसलिए कहे थे डायमेंशनल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए। कहीं भी समझ में नहीं आया, थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ समझ में नहीं, आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। तो आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। इरेज कर दे? ठीक, तो चलिए एक सेकेंड क्वेश्चन आप लोग के लिए लाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग ये क्वेश्चन खुद से बनाना है। ठीक, मैं ही बताऊंगा बाद में आपको। मान लेते हैं 3 फंडामेंटल क्वांटिटी आपको दिया हुआ है। ठीक, पहला क्वांटिटी है फोर्स F। ठीक, दूसरा क्वांटिटी आपको दिया है वेलोसिटी V। ठीक, तीसरा आपको दिया हुआ है टाइम T, और आप लोग से कहा गया है कि आपको यहाँ पे एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है। एनर्जी E का आप लोग को एक्सप्रेशन निकालना है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी E। आप लोग को एनर्जी E का एक्सप्रेशन निकालना है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए और कमेंट में आंसर लिखिए कि आप लोग को आंसर कितना आया। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, टाइम कम है, तो मान लेते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F टू द पावर x। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी टू द पावर y। ठीक है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टू द पावर z। अब तो बन जाएगा आप लोग से। अच्छा, आप लोग को इसका हम बता देते हैं कि एक्सप्रेशन क्या आता है। E इज इक्वल्स टू FVT, यही आपको एक्सप्रेशन आएगा अंतिम में। ठीक है, जल्दी से निकालिए। चलिए हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K F टू द पावर X V टू द पावर Y T टू द पावर Z। K क्या है यहाँ पे? डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक, डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यहाँ पे, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। टाइम कम है, अब इसका निकालते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे E इज इक्वल्स टू F टू द पावर X V टू द पावर Y T टू द पावर Z। E का एक्सप्रेशन क्या होता है आप लोग को पिछली वीडियो में बताएं, जल्दी से निकाल के बताइए। E का डायमेंशन क्या होता है? M L टू द पावर 2 T टू द पावर -2। ये होता है एनर्जी का डायमेंशन। एनर्जी का डायमेंशन वही होता है जो वर्क का होता है, दोनों का जूल होता है। ठीक है, अब आप लोग को यहाँ पे फोर्स का MLT टू द पावर -2 टू द पावर x। वेलोसिटी का आप लोग को निकालना है डायमेंशन LT -1। ठीक है, टू द पावर y मल्टीप्लाइड बाई T टू द पावर z। ठीक है, अब तो बन जाएगा आप लोग से आसानी से। एक जगह जल्दी से एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। ML2 टू द पावर -2। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम लोग M टू द पावर x L टू द पावर, देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे y हो जाएगा L टू द पावर y और एक L टू द पावर x, तो हो जाएगा L टू द पावर x प्लस y। ठीक है,
अब t का देखना है, t का यहाँ पे -2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो t का हो जाएगा -2x, यहाँ पे -y, और ये क्या हो जाएगा +z, तो यहाँ पे लिख देंगे +z। अब तो बन जाएगा सेम बेस, ठीक है। देखिए इधर जल्दी से, m टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू m टू द पावर x, x इज इक्वल्स टू 1, निकल गया, ठीक है। अब l का निकालते हैं, l टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू l टू द पावर 2। पहले इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। नहीं, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 हो गया, x का वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 1, t का वैल्यू भी 1 आ जाएगा, आप लोग को निकाल के देखिए, t टू द पावर -2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू t टू द पावर -2, यहाँ का t टू द पावर -2 और यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख दिए, -2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू -2, x का वैल्यू 1, -2 -1 प्लस जेड इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। -3 प्लस 2, क्या गलती हुआ है क्या, तो यहाँ पे z का वैल्यू निकालेंगे, z का वैल्यू आप लोग को 1 आ जाएगा, निकाल के देखिए, यहाँ पे -2 है इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी क्या है t टू पावर -2 है, अब वो निकाल के देखिएगा z का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। -3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1, -2 और उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, e इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k, f टू द पावर x, v टू द पावर y, t टू द पावर z। एक्सपेरिमेंटली k का वैल्यू कुछ और आता है, उतना ध्यान आप लोग को नहीं देना है, आप लोग बस इतना ही लिख देना है, f टू द पावर 1, v टू द पावर 1, t टू द पावर 1, ठीक है। e का आप लोग को क्या आ जाएगा k f v t, और इसका डायरेक्ट इक्वेशन होता है e इज इक्वल्स टू होता है f v t, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया और डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है। ऐसे ही आप लोग बहुत चीज़ का निकाल सकते हैं, आप लोग घर पे निकाल के देखिएगा इसका, t इज इक्वल्स टू 2 पाई √L/g। आप लोग को टाइम पीरियड का निकाल के घर पे देखना है कैसे आता है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू टू द पावर 2 पाई √L/g। नहीं अगर आप लोग को आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका भी आप लोग को डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू फार्मूला निकाल के दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, प्लीज़ एफर्ट्स को समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं इसमें। चलिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बाय बाय।